हेलो फ्रेंड्स, मैं सोल्व कर रहा था मैथ का प्रैक्टिस सेट। मुझे एक क्वेश्चन दिखा, मैंने सोचा कि वो आपके साथ डिस्कस किया जाए उसके बारे में। चलो दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी बी। यह है फ्रेंड्स क्वेश्चन। तो एक बार आप क्या कीजिए, इसको ट्राई कीजिए और सॉल्यूशन प्राप्त होने पर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सॉल्यूशन ये है। चलो ट्राई करते हैं कि इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी बी है, मतलब ये कोई 4 अंकों की संख्या है। क्या है? 4 डिजिट का नंबर है। कोई 4 डिजिट का नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है। 4 अंकों की कोई संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, इस पोर्शन को लेंगे ए बी पी। अब मैंने ये ले लिया, अब मैं इसको विस्तारित रूप में लिख सकता हूँ, विस्तार कर सकता हूँ इसका विस्तारित रूप क्या होगा? ए गुणा 1000 प्लस ए गुणा 100 प्लस बी गुणा 10 प्लस बी। ये मैंने क्या किया, इसको विस्तारित रूप में लिख दिया, मतलब इस संख्या को खोल दिया पूरा। अब यहाँ पर ए कॉमन है, दोनों में से ए बाहर निकाल लूंगा मैं। ए 1000 प्लस 100, यहाँ से क्या लूंगा मैं, बी कॉमन ले लूंगा। बी 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए 1000 प्लस 100 हो गया 1100 प्लस बी 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 हो गया, यानी कि 11 इंटू बी हो गया। अब यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 11 को कॉमन निकाल लूंगा। क्या कर दूंगा, 11 को कॉमन निकाल लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 11 गुणा, यहाँ बचेगा 100 ए प्लस बी। क्या हो गया, 100 ए प्लस बी। अब यदि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, ए बी बी, ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो अपने पास में एक फैक्टर 11 आया है, तो इसका एक और फैक्टर इसके अंदर होगा 11। मतलब ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, 11 से। तभी तो क्या होगा, 11 एक फैक्टर इसके अंदर होगा। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके फैक्टर करते हैं तो एक फैक्टर का 2 जोड़े होते हैं, मतलब 2 संख्याओं का एक जोड़ा होता है। वैसे ही यहाँ पर अपन बनने से अपने को क्या प्राप्त हुआ, 11। तो 11 की एक संख्या इसके अंदर होगी, मतलब एक बार 11 यहाँ पे है तो एक बार 11 यहाँ पर होगा, तभी तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये जो नंबर है 100 ए प्लस बी, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। मतलब इसके अंदर 11 का भाग जाना चाहिए, तभी तो 11 इसका एक फैक्टर होगा। मतलब 100 ए प्लस बी का 11 एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको तोड़ कर लिख दूंगा मैं। तो इसको 11 गुणा, इसको लिखा मैंने 99 ए प्लस बी। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, मतलब इसमें 11 का भाग जा रहा है। 99 ए में किसका भाग जाता है, 11 का भाग जाता है। तो यहाँ तो ये तो 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर अगर a प्लस बी, ये भी अगर 11 से डिविजिबल हो, a प्लस बी भी अगर 11 से डिविजिबल हो, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा और इसमें से एक फैक्टर 11 का निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको साइड में लिख सकता हूँ। साइड में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे फ्रेंड्स, a प्लस बी इक्वल टू 11। क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 11। अब a और b क्या होगा फ्रेंड्स, ये होगा x 0 से लेकर 9 तक के अंक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, a और b बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, 0 1 2 ऐसे 9 तक अंक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंक है ये a और b। a प्लस बी इक्वल टू 11। यदि ये 11 से डिविजिबल है a प्लस बी, तो या तो 11 होगा दोनों अंकों का योग, या कितना होगा, 22। क्या होगा, 22। तो 22 तो होने से रहा इन सबके अंकों का योग, तो अपन ले लेंगे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 11। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा आपको। क्या, अगर a प्लस बी कहाँ तक है, 0 से लेकर 9 तक। तो अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है a प्लस बी अगर 11 से डिविजिबल है,
तो इन अंकों का योग या तो 11 होगा या 22 होगा। अब यहाँ पे 22 तो होने से रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों अंकों का योग 11 होगा। तो मैं मान लूंगा यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू, अगर मैं मानूँ 11, तो मैं यहाँ से 11 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा 11 गुणा, यहाँ से 11 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 9a प्लस बी इक्वल टू, अपन ने क्या माना 11 माना, तो यहाँ बचेगा 1। अब ये हो गया 11 का स्क्वायर गुणा 9a प्लस 1। अब यहाँ पर अगर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नंबर जो होगा यहाँ पर, ये वाला नंबर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो ये नंबर पूरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि इसमें से अपने को एक फैक्टर मिल गया 11 का, जो 11 स्क्वायर हो गया। और तो ये भी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो अपन यहाँ से 11 बाहर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 11 बाहर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके गुणनखंड होंगे, गुणनखंड हो गया तो अपने पास में उसमें से एक गुणनखंड अपन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है तो इसका रूट लगने पर जो वैल्यू आएगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो 11 इंटू, अब यहाँ पे कुछ क्या आएगा 9a प्लस 1 है, तो यह क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 9a प्लस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो यहाँ से निकालेंगे अपन a के स्थान पर 0 रखें, a और b का मान 0 से लेकर 9 तक है, 0 रखे अगर अपन तो 0 आ जाएगा, a बराबर 0, a बराबर 1 इक्वल टू क्या आएगा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। a इक्वल टू 2 रखा अगर अपन ने 18 और 1 19, 2 a इक्वल टू 3 रखा तो अपन ने क्या जाएगा 9 3 27 और 1 28, एक के स्थान पे क्या रखा 4 रखा तो क्या जाएगा 9 36 और 1 37, एक के स्थान पे 5 9 5 45 और 1 46, एक स्थान पर अगर 6 रखा तो 9 6 54 और 1 55, एक स्थान पर अगर 7 रखा 9 7 63 और 1 64, कितना आया 64 आया। एक स्थान पर अगर मैं 8 रखूँगा तो कितना आएगा 9 8 72 और 1 73, एक स्थान पर 9 रखूँगा मैं तो क्या आएगा 9 9 81 और 1 82। अब यहाँ पर अगर आप देखो 9a प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो इस सीरीज के अंदर तो परफेक्ट स्क्वायर क्या है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है सिर्फ 64, तो यहाँ से 9a प्लस 1 इक्वल टू कितना आना चाहिए 64। इस कंडीशन के हिसाब से ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर आया अपने पास में 64, क्या है 64, तो 9a इक्वल टू 64 माइनस 1 इक्वल टू 63, a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 9 7 63, तो ए के स्थान पे क्या आया 7 आ गया। अगर अपने को a का मान ज्ञात हो गया तो b का मान अवश्य निकाल सकते हैं अपन, तो 7 प्लस b इक्वल टू 11 दे रखा है तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 4 आ गई। तो यहाँ से अपन संख्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, a का मान 7 7, b का मान कितना है 4, तो 4 4, यह संख्या तो आ गई अपने पास में कि पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है 7 7 4 4, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट में निकालना है, तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे 64 11 का स्क्वायर गुणा 64, क्या रख दिया फ्रेंड्स अपन ने 11 का स्क्वायर इंटू 64, 11 स्क्वायर इंटू 64 को क्या लिख सकते हैं अपन 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 11 इंटू 8 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा 11 इंटू 8 इक्वल टू 88। तो अपने पास में क्या आ गई फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू भी आ गई, और a और b का मान क्या है, a का मान कितना है फ्रेंड्स 7 है और b का मान कितना है 4 है। आशा ही आपके समझ में भी आएगी, जो प्रोसेस मैंने किस प्रोसेस से इसको सोल्व किया है वो आपके समझ में भी आएगी। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो रोज पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।